नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आज तिहाड़ जेल में आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होने वाला है। एफएसएल के 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट, 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद रहेंगे। केस के जांच अधिकारी भी टेस्ट के दौरान मौजूद रहेंगे। पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट हो चुका है। अब नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट होना है। नार्को के जवाब का एनालिसिस होगा। जो भी जवाब देगा आफताब, आरोपी आफताब, उसका फिर एनालिसिस किया जाएगा। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि पोस्ट नार्को टेस्ट दरअसल होता क्या है। बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि पोस्ट नार्को टेस्ट क्या होता है। पॉलीग्राफी और नार्को के जवाब मैच किए जाते हैं इसमें, और जिनके जवाब में अंतर होता है वो सवाल फिर पूछे जाते हैं। इसके अलावा पोस्ट नार्को में संदेह वाले सवाल दोहराए जाते हैं। जहां पर डाउट है वहां पर फिर पूछा जाता है। जवाब अलग अलग होने का कारण पूछा जाता है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये होता है पोस्ट नार्को टेस्ट। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। 2 से 4 घंटे तक का समय इसमें लग सकता है। ये भी जानकारी मिल रही है। सभी जवाबों की समीक्षा कर सच जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर जो जवाब आफताब के जरिए पॉलीग्राफी में दिए गए, जो जवाब आफताब के जरिए माफ कीजिएगा, जो पॉलीग्राफी टेस्ट में दिए गए जवाब, जो नार्को टेस्ट में जवाब दिए गए, फिर पोस्ट नार्को टेस्ट में जो जवाब दिए जाएंगे उसका मिलान किया जाएगा। हमारे साथ विवेक, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, कब होना है ये पोस्ट नार्को टेस्ट? कब पहुंचेंगे जेल में अधिकारी जो कि एफएसएल से जुड़े होंगे, जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद होंगे, और कितनी देर तक चलेगा? देखिए, आफताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट होना है, जिसके चलते एफएसएल के 4 सदस्यों की टीम और साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। और आने वाले 5 मिनट बाद आफताब का नार्को टेस्ट, जो पोस्ट नार्को टेस्ट है, वो शुरू हो जाएगा। गुरुवार को नार्को टेस्ट जो है वो किया गया था, और उसके बाद जो है आज पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। और इसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर एक स्पेशल कमरा जो है वो पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए बनाया गया है। दरअसल नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर जो सवाल पूछे गए थे उनका मिलान किया गया था, और कुछ सवालों में जो अलग डिफरेंट तरीके के जो जवाब दिए थे आफताब ने, उनको देखा गया था। और पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान वो सवालों के जवाब जो है उससे पूछे जाएंगे, और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान, नार्को टेस्ट के दौरान जो है जो सवाल पूछा गया उसमें अंतर क्यों है। तो साफ है कि आज नार्को टेस्ट जो है वो आफताब का आने वाले 5 मिनट बाद शुरू हो जाने वाला है, जिसके चलते पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो आफताब ने खुलासे किए थे, उसके आधार पर जंगलों के अंदर एक बार फिर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। तो पुलिस को पूरी उम्मीद है कि कुछ और सबूत हाथ लगेंगी, संभावनाएं पूरी हो सकती हैं। पुलिस को कई चीज़ों की जानकारी मिली है नार्को टेस्ट के दौरान। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगी और डिटेल्स इस केस से जुड़ी क्या कुछ सामने आ रही है ये बताइएगा। लेकिन इससे पहले कल आफताब का नार्को टेस्ट हुआ था, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे, जो दिल्ली पुलिस की जांच में अब काम आएंगे इस केस को सुलझाने में, और आफताब के खिलाफ बड़े सबूत बनेंगे। आपको बताते हैं नार्को के जरिए क्या कुछ खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा यह हुआ कि 2 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट चला। पॉलीग्राफ के जो बाद नार्को में भी श्रद्धा का मर्डर कबूला है। आफताब ने इस बात को कबूला है कि मैंने मर्डर किया। हत्या की बात भी कबूल की है, लेकिन अफसोस नहीं जताया गया। किसी तरह का कोई अफसोस नहीं जताया गया आफताब की तरफ से। अगला पॉइंट ये है कि मोबाइल और कपड़े कहाँ फेंके हैं श्रद्धा के, इसके बारे में अभी भी जानकारी है, लेकिन अब बाहर नहीं निकल कर आई है ये जानकारी। इसी का भी मिलान किया जाएगा। कई लड़कियों से उसने डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती भी की थी, ये भी बात सामने आई। इसकी भी बात कबूल की है आफताब ने। हत्या से पहले और बाद में कई लड़कियों से संबंध भी रहे आफताब के। शव के टुकड़े करने वाले हथियार के बारे में बताया है। उसके बाद फिर अब उसे तलाशा जाएगा। मर्डर से पहले और बाद में वेब सीरीज देखने की जानकारी दी। तो आफताब ने नार्को टेस्ट में क्या कुछ खुलासे किए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई ये है कि शतरंज का शौकीन है शातिर आफताब। जेल में भी शतरंज खेलता है, अकेले बिछाता है दोनों तरफ से बिसात, खुद ही दोनों तरफ की चाल खेलता है, घंटों तक अकेले शतरंज खेलता रहता है आफताब। 24 घंटे जेल में आफताब की कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और जो एक्शन और एक्टिविटी वो कर रहा है वो तमाम चीजें नोटिस हो रही हैं। आफताब जिस तरह से शतरंज खेलता है, विवेक से जानकारी लेते हैं
विवेक, पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या निकला ये हमने दर्शकों को बताया, नार्को टेस्ट में क्या निकला ये भी हमने दर्शकों को बताया। तमाम ऐसे राज हैं जिसको खोला है आफताब ने, लेकिन अब पोस्ट नार्को टेस्ट भी होना है। इस बीच ये बात निकलकर सामने आई है कि चेस खेलता है, शतरंज खेलता है, अकेले बैठ के शतरंज खेलता रहता है जेल में आफताब। देखिए, बात की जाए तो किसी मंजे हुए शातिर अपराधी की तरह आफताब जो है वो अपने बिहेवियर दिखा रहा है। और जो जब से वो तिहाड़ जेल के अंदर आया है तो सूत्रों का ये कहना है कि वो तिहाड़ जेल में जहाँ सेल में रखा गया है वहाँ पे शतरंज खेलता हुआ नजर आता है। वो अकेला ही शतरंज खेलता है, खुद ही सारी बिसात बिछाता है, खुद ही आगे गोटियाँ जो है वो चलता है। यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह का पछतावा जो है वो नजर नहीं आ रहा है, ना ही वो किसी शख्स से बातचीत करता है। हाँ, ये बात ज़रूर आती है कि वो ये जानने की कोशिश करता है कि जेल के अंदर क्या बनाया गया है, क्या स्पेशल बनाया जाता है, किस तरह से चाय बनाई जाती है। यानी कि खाने के बारे में पूरी जानकारी आफताब देने की कोशिश में लगा रहता है। लोगों से जो भी राय मिलती है उससे कोशिश में जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार जेल में कैसे चलता है। तो यानी कि साफ है कि किसी मंजे हुए शातिर अपराधी की तरह वो जेल के अंदर बिहेव कर रहा है। काफी पेशेवर तरीके से कि एक शातिर अपराधी की तरह व्यवहार दिखा रहा है आफताब, लेकिन इससे जुड़े हुए कई और खुलासे हैं जो कि अब तक सामने नहीं आए हैं। इस केस को सुलझाने के लिए बहुत अहम है आज का पोस्ट नार्को टेस्ट, जिस पर हमारी नजर रहेगी। आप भी नजर बना के रखिए। शुक्रिया विवेक आपका। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।